हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। मतलब किसी भी स्टेमन के ऊपर जो एंथर होता है उस पर बॉर्न हुए पोलन ग्रेन्स का वहाँ से डिहाइस होके कार्पल का जो रिसेप्टिव पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, उसके ऊपर आके शेड होना इज पॉलिनेशन। अब बात आती है कि इसको सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है। वो इसलिए अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड सेटिंग नहीं होगी, और सीड सेटिंग नहीं होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। नेचर में पॉलिनेशन दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को डिटेल में समझने के लिए उससे पहले दो चार टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पहले मैं डिस्कस करूंगी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। आपने जनरली एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है? फ्लावर में सबसे आउटर मोस्ट जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर कॉल्ड एज सेपल्स, और इनर टू सेपल आर कलर्ड पेटल्स, और पेटल्स के बाद नेक्स्ट आते हैं स्टेमन्स, और इनर टू स्टेमन इज कार्पल। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पल दोनों के दोनों जब प्रेजेंट होते हैं, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसा फ्लावर दैट कैरीज आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा होता है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आती हैं मोनोशियस और डाइशियस। अब मोनोशियस कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पे एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं दोनों के दोनों बॉर्न होते हैं, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोशियस एंड प्लांट इज सेड टू बी मोनोशियस प्लांट। अब वो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है डाइशियस, जब एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग प्लांट, एक प्लांट पे मेल फ्लावर लगते हैं और दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर लगते हैं, तो सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइशियस कंडीशन। मतलब वो प्लांट को हम मोनोशियस प्लांट बोलेंगे जहाँ पे एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों बॉर्न होंगे, दैट इज सेड टू बी मोनोशियस प्लांट। और डाइशियस प्लांट वो होगा जहाँ पे एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग प्लांट हैं, एक पे मेल फ्लावर बॉर्न होते हैं और दूसरे पे फीमेल फ्लावर बॉर्न होते हैं। नाउ अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? तो ये वो फिनोमेना है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर आर जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एंथर पे जो बॉर्न हुए पोलन ग्रेन्स होते हैं अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर शेड होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर एक ऐसा प्लांट जिसके ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बॉर्न होते हैं, मतलब मेल जो फ्लावर होगा वो सेपरेट ब्रांच पे होगा और जो फीमेल फ्लावर होगा वो सेपरेट ब्रांच पे होगा लेकिन ऑफ द सेम प्लांट, बट ये फ्लावर जेनेटिकली सिमिलर होंगे क्योंकि एक ही प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए हैं। सच अ कंडीशन जहाँ पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है या तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर या फिर जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे हो। अब सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह की होती है, ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होगा? एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों हैं और उसी फ्लावर के स्टेमन जो है अपने पोलन ग्रेन को शेड करते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी एज वेल स्टेटेड इन द डायग्राम। क्या आता है गाइटोनोगैमी? गाइटोनोगैमी क्या होगी? जहाँ पे एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों बॉर्न होते हैं बट ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस, और उसी प्लांट का जो मेल फ्लावर है वो पोलन ग्रेन्स को उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर उसको शेड करता है, सच अ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज गाइटोनोगैमी। इस तरह की पॉलिनेशन को जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है बट फिजियोलॉजिकली इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। अब ऑटोगैमी तीन मेन मेथड से सक्सेसफुल होती है। फर्स्ट वन इज होमोगैमी, सेकंड इज क्लिस्टोगैमी एंड थर्ड वन इज बड पॉलिनेशन।
अब होमोगैमी क्या होता है? होमोगैमी मतलब एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक साथ मैच्योर होना और उनमें किसी तरह की बेंडिंग या फिर फोल्डिंग होना जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों एक दूसरे के पास आ जाएं, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन एंश्योर हो पाए। तो सच अ मेथड इज कॉल्ड एज होमोगैमी और ये देखा जाता है मिराबिलिस जलापा में, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगैमी। अब क्लिस्टोगैमी क्या होता है? नेचर में 2 तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, क्लिस्टोगैमस और दूसरे आते हैं कैस्मोगैमस। सिंगल वर्ड में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जो ओपन फ्लावर्स होते हैं जिनके स्टिग्मा और स्टेमन जो होते हैं वो एक्सपोज्ड रहते हैं, सच अ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज कैस्मोगैमस फ्लावर्स। तो दूसरी तरह के जो फ्लावर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, मतलब क्लोज फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर जो कभी भी ओपन अप नहीं होते ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को एंश्योर कर पाएं, ऐसे फ्लावर्स को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं। जैसे ऑक्सैलिस, वायोला, कॉमेलिना, ये जो प्लांट्स हैं इनमें क्लिस्टोगैमी देखी जाती है। क्लिस्टोगैमस टाइप ऑफ फ्लावर्स को देखा जाता है। ऑटोगैमी का जो थर्ड मेथड है दैट इज कॉल्ड एज बड पॉलिनेशन। और बड पॉलिनेशन में क्या होता है, जहाँ पे एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में, वो बड कंडीशन में ही मैच्योर हो जाते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन एंश्योर हो पाए। ऐसे फ्लावर्स में पॉलिनेशन बड कंडीशन में ही कंप्लीट हो जाती है। तो सच अ मेथड इज कॉल्ड एज बड पॉलिनेशन। और ये देखा जाता है जैसे वीट हो गया, राइस हो गया और पी प्लांट में बड पॉलिनेशन देखी जाती है। अब सेल्फ पॉलिनेशन की दूसरी टाइप आती है दैट इज गाइटोनोगैमी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन 2 तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आती है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का ही दूसरा नाम है जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन का फेनोमेना वो फेनोमेना है जहाँ पे एक प्लांट्स के ऊपर बॉर्न हुए पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं। तो सच अ मेथड इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन का जो फेनोमेना होता है ये अपनी सक्सेस के लिए डिपेंड करता है बहुत सारी एजेंसीज पे, जैसे एयर होगी, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, बैट्स हो गए, एंड्स हो गई, स्नेक्स हो गए, स्नेल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। ये अलग अलग तरह की एजेंसीज पे डिपेंड करते हैं फॉर सक्सेसफुल पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स दैट प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले आता है होमोगैमी। होमोगैमी क्या होता है? अगर एक प्लांट में इंश्योर करना है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो तो उस फ्लावर के लिए ज़रूरी है कि उसका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो दोनों के दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हुए। अगर वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। इस तरीके से होमोगैमी इज वन ऑफ द फैक्टर दैट प्रमोट्स सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगैमी। अब क्लिस्टोगैमी कैसे प्रमोट करती है सेल्फ पॉलिनेशन को? अगर फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो फ्लावर के पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है सेल्फ पॉलिनेशन की, दूसरे फ्लावर का कोई भी पोलन ग्रेन आके इसको पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से क्लिस्टोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन के फेनोमेना को एंश्योर करती है प्लांट्स में। और तीसरा जो फैक्टर है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है दैट इज अगर एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास लाई करेंगे तो पॉसिबिलिटी जो होती है सेल्फ पॉलिनेशन की वो इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स दैट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को मेनली 3 फैक्टर्स प्रमोट करते हैं। फर्स्ट इज हर्कोगैमी, सेकेंड इज सेल्फ स्टेरिलिटी और थर्ड वन इज हेटेरोस्टाइली। पहले हम बात करेंगे हर्कोगैमी की। हर्कोगैमी क्या होता है? जहाँ पे एक फ्लावर के अंदर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनके बीच में किसी तरह का मॉर्फोलॉजिकल बैरियर डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से उनके बीच में पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं अगर वो दोनों डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर होते हैं, मतलब उनका जो मैच्योरिटी टाइम है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी क्रॉस पॉलिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो एंथर होता है उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेट तो कर पाते हैं, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन भी हो जाती है, बट वो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते और जो पॉलिनेशन होती है वो अनसक्सेसफुल रहती है। तीसरा आता है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली मतलब हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल। स्टाइल की जो लेंथ में स्टैमन के कंपैरिजन स्टाइल जो है वो इलांगेट हो जाती है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होती।
Such a method enhances the possibility of cross-pollination in those plants. So these were the factors that promote cross-pollination. One more point that you should know, that is Commelina, Viola और Oxalis. ये 3 ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें दोनों तरह के फ्लावर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी और कैस्मोगैमस फ्लावर्स भी. उसके बाद एक पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन जीनोगैमी एंड एलोगैमी. जीनोगैमी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इज अनदर नेम फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एक प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए स्टिग्मा को पोलिनेट करते हैं. तो सच अ मेथड इज कॉल्ड एज जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन. बट एलोगैमी में क्या होता है? एलोगैमी में जहाँ पे एक फ्लावर के ऊपर बॉर्न हुए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी प्लांट के ऊपर दूसरी ब्रांच पे जो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को अगर पोलिनेट करते हैं वो भी एलोगैमी हो जाती है. या फिर एक प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए जो स्टिग्मा को अगर पोलिनेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोगैमी. मतलब एलोगैमी इज द पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे पोलन ग्रेन्स सेम प्लांट के डिफरेंट ब्रांच पे डिफरेंट फ्लावर के ऊपर भी पोलिनेट कर सकते हैं, या फिर एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को भी पोलिनेट कर सकते हैं. बट जीनोगैमी सिर्फ एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को अगर पोलिनेट करते हैं, दैट इज जीनोगैमी. नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला पॉइंट आता है चांसेस ऑफ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है और दोनों अगर सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है वो इंश्योर हो जाती है कि वो 90% चांसेस रहते हैं कि वो कंफर्म हो जाएगी. दूसरा पॉइंट आता है कि सेल्फ पॉलिनेशन एक स्पीशीज की जो वैरायटी होती है उसकी रेस को वो बिल्कुल प्योर रखती है. मतलब अगर एक तरह की वैरायटी में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ क्वालिटी फीचर्स हैं, कुछ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उस पर्टिकुलर प्लांट में रिटेन रहती हैं. यहाँ पे फ्लावर्स को बहुत लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो एक फ्लावर को बहुत सारे पोलन ग्रेन बनाने में बहुत सारी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिनेशन को सक्सेसफुल करने के लिए उसको लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. उसके बाद एक जो एडवांटेज इनको रहती है कि इन प्लांट्स को जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जैसे पेटल्स का कलर बड़ा ब्राइट हो, या फिर किसी तरह की कोई स्कैन प्रोड्यूस करें, या फिर नेक्टर फॉर्मेशन करें, जिसकी वजह से इनको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना पड़े. बट जैसे सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ एडवांटेजेस हैं, उसी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस भी पाई जाती हैं. वन ऑफ द पॉइंट है कि जो प्रोजेनी होती है वो जनरेशन टू जनरेशन वो वीकर होती जाती है. उसका जो हाइब्रिड वीगर होता है और जो वाइटलिटी होती है उस रेस की वो भी रिड्यूस होती जाती है विद एवरी जनरेशन. और इसकी वजह से नई स्पीशीज की प्रोडक्शन भी नहीं होती है, उसके चांसेस भी काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से नई वेराइटीज़ विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी कैरेक्टर्स वो डेवलप नहीं हो पाते हैं. और वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि नए कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है. मतलब उन पे किसी भी तरह का कोई पेस्ट जो अटैक होगा वो उसको झेल नहीं पाते हैं और वो दैट बिकम वेरी प्रोन टू diseases, are susceptible to diseases. So this was the analysis of the whole topic. Thank you. Have a good time.